तुम्हें लगता है कि तुम्हारा ओपिनियन है वो तुम्हारे दिमाग से आया हुआ है, वो ओपिनियन तुमने खुद फ्रेम किया है या फिर तुम्हारी वो सोच है। मैं सच बताऊं, एक बात को सोचो कि ओपिनियन बनता कैसे है। तुम अपने सराउंडिंग, अपने एनवायरनमेंट, अपने आसपास की जो चीज़ें हैं उनसे अपना ओपिनियन बनाते हो। दैट्स द ट्रू फैक्ट। और ये जब ओपिनियन तुम किसी चीज़ का बनाते हो, जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारा ओपिनियन सिर्फ तुम्हारा है। जो एप्स, जो सोशल मीडिया या फिर जो चीज़ें, जो सोशल प्लेटफॉर्म्स तुम यूज़ कर रहे हो, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब वगैरह, तो उस पे जो तुम्हारा कंटेंट होता है, मतलब जो तुम्हारा कंटेंट, मतलब जो तुम्हें पसंद है, इंस्टा पे देखो, अगर तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है तो वही वही कंटेंट पूरा भर जाएगा। इफ़ तुम नए रिलेशनशिप में आए हो, तुम्हें वही प्यारी प्यारी क्यूट क्यूट रील्स दिखाई जाएंगी। और मैं खुद रील्स देख रहा था अपने फ्रेंड के साथ में बैठ के, तो उसका ताज़ा ताज़ा ब्रेकअप हुआ था, तो उसकी फीड में आता है कि जो गया है वो वापस, मतलब जो जाने वाला है वो नहीं जाएगा, वो जाके भी वापस आ जाएगा। ओके, तो अब ये बिल्कुल सोचो, सेंसलेस बात है कि नहीं। जो जाने वाला है, जो तुम्हारा पार्टनर है, वो जाएगा ही क्यों जब उसे किसी किसी और से कोई मतलब ही नहीं है, तुमसे प्यार है तो। सेंस वाली बात है। वहीं कमेंट सेक्शन भरा पड़ा था इसी सेंस वाली बात से। सबको दिमाग है भाई इतना। और पर जो उस रील पे लाइक्स भी थे, आई थिंक 3 to 4 लाख लाइक्स थे उस पर। तो सोचो, वो जो 3 से 4 लाख लोग हैं, उन्होंने अपना ओपिनियन वो फॉर्म किया है कैसे। उन लोगों ने आई थिंक चीट किया होगा, या फिर ऐसा कुछ उनको लगता होगा कि एक बार गलती हो जाए फिर मैं वापस आ जाऊंगा, और जो जाता है वो वापस आ जाता है, अगर उसको नहीं जाना, ये भांग भुसड़ा हटाओ। तो ये चीज़ें हम हटाते हैं और अपनी सही बात पे आते हैं। बट सच बताऊं तो मैं, इससे भी तुम सोचो कि उनको जो लाइक किया है उन लोगों ने उसको इसीलिए लाइक किया है क्योंकि उनको वो चीज़ सही लगती है। ये चीज़ कहीं से सही नहीं है। तुम अगर एक सेंस से सोचो तो ये चीज़ कहीं से सही नहीं है, और इसी को लोगों ने सही बता रखा है। इसीलिए मैं कहता हूँ ना, ओपिनियन हर तरह का होता है, सही भी और गलत भी। तो अब यहाँ पे यही बात है, कमेंट में सारी लड़कियाँ, सारे लड़के सब लिख रहे हैं कि भाई जो अपना है, जो तुमसे प्यार करता है, वो कभी जाएगा ही नहीं। वापस आने का फिर क्या मतलब है, चला गया तो या तो धोखा दे दिया या तो नहीं दिया। तो इससे समझो, उन लोगों का जो माइंडसेट होगा, उन्होंने या तो अपने पार्टनर को चीट किया होगा, या तो जिन्होंने लाइक किया है उस रील को, या तो चीट किया होगा, या तो उनकी ऐसी मेंटालिटी होगी। तो उसी तरह की रील्स उनकी फीड में आ रही हैं, या फिर जिनका ताज़ा ताज़ा ब्रेकअप हुआ है उनकी फीड में आ रही हैं, और फिर वो उसको लाइक करते हैं। फिर एल्गोरिदम ऐसे उनको नचाता रहता है। दिस इज़ कॉल्ड फ्री विल फ्रेमिंग। जो तुम्हारी फ्री विल है, तुम्हें ऐसा लगता है कि वो तुम्हारी फ्री विल है, बट उसकी फ्रेमिंग की जा रही है ताकि वो तुम्हें लगे ऐसा कि नहीं जी, ये तो मेरी फ्री विल है, पर वो फ्रेम होके आ रही है। किन के थ्रू? इस इंस्टाग्राम के थ्रू। दिस इंस्टाग्राम ऐप इज़ शिट ऐप। मैं सच बता रहा हूँ, अगर तुम इस पर क्रिएटर नहीं हो ना, तो बिल्कुल शिट ऐप है। और इस पे जो तुम्हारा जो तुम्हारे ओपिनियंस है, तुम्हारी जो फ्री विल है, इस पे जल्दी चेंज होती है, इस पे जल्दी तुम रिस्पॉन्ड करते हो, क्योंकि वहाँ पे एक एक मिनट का कंटेंट है। यूट्यूब पे तुम हर 10 मिनट की, 20 मिनट की वीडियो नहीं खोलते हो, और खोलोगे तो तुम्हें जब पूरी वो बात या फिर तुम्हारा ओपिनियन तभी बनेगा जब वो पूरी बात तुमको समझ में आएगी, या फिर तब तुम पूरी वीडियो देख लोगे। तो यहाँ पे मेरा कहने का मतलब क्या है, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि उन रील्स से जो तुम्हारे मन में रहता है, जो तुम्हारा, अगर तुम एक रेपिस्ट की तरह सोचते हो तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि रात में लड़कियों को बाहर नहीं निकलना चाहिए, और वही रील्स, वही ऐसी रील्स जो कोट के फॉर्म में लिखा रहेगा, टेक्स्ट के फॉर्म में लिखा रहेगा, और उसके पीछे कोई तो गाना चल रहा होगा, और ऐसे ही वो रील तुम्हारी फीड में आएगी, उसको तुम लाइक मारोगे, फिर वैसी ही उसी तरह की रील्स, उसी से मिलती जुलती वो तुम्हारी फीड में आएंगी, और इससे तुम्हारा ओपिनियन फॉर्म होगा और तुम अपने ओपिनियन पे स्ट्रांग रहोगे। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं, एक पार्टी है नोटबुक पार्टी, और एक पार्टी है गिटार पार्टी। तो यहाँ पे जो नोटबुक पार्टी है वो किसको सपोर्ट करती है?
नोटबुक पार्टी को, और जो गिटार पार्टी है वो गिटार पार्टी को सपोर्ट करती है। तो अब यहाँ पे क्या है, जो गिटार पार्टी की फीड में गिटार पार्टी की ही चीज़ें आएंगी, उसकी रील्स आएंगी और उसके एडिट्स आएंगे तगड़े तगड़े, और फिर वहाँ पे वो क्या चीज़ें आएंगी जहाँ पे वो उसकी सिर्फ अच्छाई पे बात कर रही हैं या फिर उसकी अच्छाई दिखा के उसके एडिट्स बन रहे हैं, और वो उस पर गिटार पार्टी उस पर प्राउड करेगी। और वहीं पे जो नोटबुक पार्टी है उसकी जो सही सही चीज़ें हैं, उसकी बढ़िया चीज़ें हैं, वो उसकी फीड पे आएंगी, और उसकी जो गिटार पार्टी की जो ख़राब चीज़ें, मतलब ऑपोजिशन पार्टी की ख़राब चीज़ें, वो एक दूसरे की फीड में जाती हैं। कभी खुद की फीड में तुम्हारी ख़राब चीज़ नहीं आएगी, क्योंकि वो तुम्हारे ही एल्गोरिदम पे चल रहा है। जो एल्गोरिदम है वो तुम्हारे ओपिनियंस पे उन रील को, उन वीडियोस को चला रहा है। और यहाँ पे फिर जो चीज़ सही भी है, मैं कहता हूँ यूट्यूब, एक तरह से मैं कह सकता हूँ उसको, यूट्यूब पे तुम्हारी इतनी फ्रेमिंग नहीं होती है। यहाँ पे हर तरह का कंटेंट तुमको मिलता है, कई तरह का कंटेंट मिलता है, बट इस पे भी टाइम के साथ में अगर तुम इस पे भी टिके हो तो तुम्हारी भी इस पे भी फ्रेमिंग हो जाएगी। बट जितनी जल्दी इंस्टा पे होती है, मैं कहता हूँ उससे 5 गुना कम होती होगी यूट्यूब पे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ इंस्टाग्राम जैसा ऐप तुम्हारे डिसीजन मेकिंग को बहुत शिट बना देता है। अगर तुम उसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो, फिर तुम्हारी चीज़, तुम जो लड़कियां हैं वो चीट को जस्टिफाई कर देती हैं उस ऐप पे, उस इंस्टाग्राम पे। जो लड़के हैं, जो लड़कियां हैं जो चीट कर रहे हैं अपने पार्टनर पे, या फिर उन्होंने कोई मर्डर भी कर दिया है ना, तो एक टाइम पे वो सोचो उस ऐप पे ऐसी रील्स बनती हैं कि पापा ने मार दिया, कुछ अब मुझे पता नहीं किस लिए मारा, बट पापा ने मारा तो कोई वैलिड रीज़न के लिए मारा होगा, और पापा ने मार भी दिया तो कोई बात नहीं। यहाँ पे किसी की जान लेने को ग्लोरीफाई किया जा रहा है। कितने ब्रेन डेड लोग हैं ये कि जो अपने माता पिता को भी ये अपने आप को मारने का हक देते हैं। मैं कह रहा हूँ तुमने कितना ही हीनियस क्राइम कर दिया हो, मारने का हक या तो लॉ को है फांसी देने का, और या तो गवर्नमेंट को है, जो हमारी एक डेमोक्रेसी है। तो ये नहीं है, यहाँ पे कोई डिक्टेटरशिप सिस्टम नहीं चल रहा है। ये बात बच्चे को भी पता है एक, पर फिर भी ये लोग जो हैं जनरेशन जेड वाले, ये उनमें से ही मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, बट जो ऐसा सोच रखते हैं कि बाप ने मार दिया तो कोई बात नहीं, किसी सही चीज़ पे ही मारा होगा, ये लोग हैं ब्रेन डेड लोग, ये कुछ सोचते नहीं हैं। तो ये लोगों की फीड में वही चीज़ें आती हैं जिनको लगता है कि लड़कियों को बाहर रात में नहीं घूमना चाहिए, उनकी फीड में वही कुछ आएगा, वही कुछ ऐसा, सारी रील्स उसी तरह की भरी रहेंगी। वहाँ पे वो विक्टिम ब्लेमिंग का बस गेम बन के रह जाएगा। इसी तरह अगर तुम अपना ओपिनियन एक लेके चलते हो कि भाई हिंदू खराब है, तो वही तुम्हारी रील पे भर जाएगा। और तुम अगर अपना एक ओपिनियन लेके चलते हो कि मुस्लिम्स खराब है, तो वही ओपिनियन तुम्हारा रील्स पे चल जाएगा। और ये हर जगह काम करता है, बट इंस्टाग्राम पे सबसे तेज़। तो यहाँ पे समझो कि तुम्हारी जो है फ्री विल नाम की कोई चीज़ तुमको नहीं मिल रही है आज की दुनिया में। और अगर तुम्हें अपनी खुद की सोच, तुम सोचो, एक इंसान कुछ बताता है, तुम उसकी बात मानने लगते हो। एक इंसान कुछ बताता है, तुम उसकी बात मानने लगते हो। तुम्हें क्या सही है लगता है, या मॉरली करेक्ट क्या है, तुम्हें क्या सही लगता है उस चीज़ पे मत जाओ। मॉरली क्या करेक्ट है उस चीज़ को देखो। अभी मैं ये जो बोल रहा हूँ ना, इस चीज़ पे यकीन नहीं करो। मैं कहता हूँ अंधाविश्वास मत करो, जस्ट डू सम रिसर्च एंड मॉरली एंड एथिकली सोसाइटी के हिसाब से, सोसाइटी के हिसाब से जाओगे तो फिर काम गड़बड़ हो जाएगा। सोसाइटी के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए क्या सही हो सकता है, उस चीज़ पे सोचो। जस्ट बी अ रैशनल थिंकर मेरे दोस्त, दैट्स इट। इस चीज़ पे तुम्हें डीप थिंकिंग करने की ज़रूरत है। बहुत तगड़ा टॉपिक है ये, मतलब इससे बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। अगर तुमने इस पे ध्यान नहीं दिया तो तगड़ा लॉस हो सकता है।